ईश्वर द्वारा शुक्राचार्य का अपहरण और शिव द्वारा उनका निगला जाना, 100 वर्ष के बाद शुक्र का शिवलिंग के रास्ते बाहर निकलना, शिव द्वारा उनका शुक्र नाम रखा जाना, शुक्र द्वारा जपे गए मृत्युंजय मंत्र और शिवाष्टोत्तर शतनाम स्तोत्र का वर्णन, शिव द्वारा अंधक को वर प्रदान करना। जब अंधक दल हारने लग गया, अंधक शुक्राचार्य पर गया, फिर चरणों में शीश झुकाया, निज सेना का हाल सुनाया। मृत संजीवनी विद्या चला दो, मृत असुरों को जीवित कर दो। शुक्राचार्य ने वहां आकर स्मरण किए फिर है शिव शंकर। मृत संजीवनी का प्रयोग किया, असुरों को फिर जीवित कर दिया। फिर वे दानव युद्ध में भिड़ गए, प्रमथों को फिर मारने लग गए। शिव ने समाचार जब पाया, फिर नंदी को तुरंत बुलाया। नंदी तुम युद्ध स्थल जाओ, शुक्राचार्य को उठा के लाओ। नंदी गरज के युद्ध में आए, शुक्राचार्य के रक्षक हटाए। फिर वहां शुक्राचार्य उठाए, असुरों ने अस्त्र शस्त्र चलाए। पर नंदी वहां रुक नहीं पाए, तुरंत ही शिव के पास में आए। शिव ने शुक्राचार्य पकड़ लिए, फल की भांति तुरंत ही निगल लिए। शुक्राचार्य को शिव ने जब था निगल लिया, तब अंधक की सेना का ऐसा हाल किया। पुराण है मुक्ति का धाम, जय हो पार्वती शिव भगवान। जैसे हाथी सूंड बिना हो, जैसे सांड सींग बिना हो, जैसे देह मस्तक के बिना हो और ब्राह्मण अध्ययन के बिना हो। उद्यमहीन जैसे प्राणी, बिना पति के जैसे नारी, बिना शूरता जो क्षत्रिय हो, बिना व्रत के वेदाध्ययन हो। जैसे फल के बिना बाण हो, पुण्यहीनों की जैसे आयु हो। जो सत्य के बिना धर्म हो, भाग्यहीन के जो उद्यम हो। ऐसा हाल दैत्यों का हो गया, उनका सारा उत्साह मिट गया। फिर अंधक सेना से कहता, जो भी वीर रण से भागता, दोनों लोकों में कहीं रहते, कहीं नहीं वे सुख से जीते। जो इस रण के तीर्थ में नहाते, तपदान स्नान का फल पाते। दैत्यराज के वचनों को सुनकर दैत्य भागे जोश में भरकर। सबने अस्त्र शस्त्र ले लिए, भारी युद्ध मचाने लग गए। नंदी विनायक सोम नंदी, नेग में स्कंद, वैशाख आदि गणों ने भारी किया है युद्ध। पुराण है मुक्ति का धाम, जय हो पार्वती शिव भगवान। गणों ने ऐसा युद्ध मचाया, बाणों से अंधक अंधा बनाया। कोलाहल फिर भारी हुआ था, शुक्राचार्य ने भी सुना था। वे शिव उदर से आना चाहते, वायु की भांति चक्कर काटते, लेकिन वे कहीं निकल न पाए। अद्भुत दृश्य नजर में आए, सातों लोक हरि और ब्रह्मा थे, इंद्र आदित्य विचित्र भुवन थे। 100 वर्षों तक भ्रमण किया, फिर भी मार्ग दिखाई न दिया।
फिर शैव योग का आश्रय लिया, एक मंत्र का जाप है किया। शुक्र की भांति तब वे आए, शिव ने अपने पुत्र बनाए। शुक्र नाम फिर उनको दे दिया, उन्होंने शिव का वंदन है किया। आपके सिर और पैर अनंत, नेत्र हाथ और भुजा अनंत। कहने को है 8 मूर्ति, लेकिन आप अनंत मूर्ति। सबकी कामना पूरी करते, दुष्ट का क्षण में संहार करते। शंभु की स्तुति करके फिर प्रणाम किया, दैत्यों की सेना में जा फिर प्रवेश किया। शिव पुराण है मुक्ति का धाम, जय हो पार्वती शिव भगवान। शुक्राचार्य शिव के उदर था, वहाँ इस मंत्र का जाप किया था। बागंबर धारण करते हैं, कर में त्रिशूल को रखते हैं। ओम जो देवों के स्वामी है, सुर असुरों द्वारा वंदित है। भूत भविष्य के महादेव हैं, हरे व पीले जिनके नेत्र हैं। महाबली और बुद्धि स्वरूप, हर हरि नेत्र अग्नि स्वरूप। गणेश लोकपाल महाहस्त है, प्रलयकारी नीलकंठ है। महेश्वर अविनाशी काल रूपी, महोदर सर्वात्मा सर्वव्यापी। सबको उत्पन्न करने वाले और मृत्यु को हटाने वाले। वेदांत प्रतिपाद्य हैं ब्रह्मचारी, पशुपति वृषि ध्वज पापहारी। शूल पाणी और जटाधारी, महायशस्वी दंडहारी। अमर विशिष्ट अंगों वाले, शिखंड धारण करने वाले। हे शिव गुहा में रहने वाले, बाले सूर्य रूप वाले। उल्का मुख अग्नि केतु, प्रलय काल के रूप। पाशधारी प्रकाशमान, तुरीय तत्व रूप। शिव पुराण है मुक्ति का धाम, जय हो पार्वती शिव भगवान। ऐश्वर्यशाली उमापति हो, शत्रु दमन और प्रजापति हो। तुम वाणी की चतुरता रूप, वाम मार्ग में भिक्षुक रूप। वसुओं को जड़ित करने वाले, पूषा के दांत उखाड़ने वाले। भग के नेत्र नष्ट कर दिए, इंद्र के हाथ स्तंभित है किए। शुक्राचार्य ने मंत्र ये गाया, पुत्र बनाकर अमर बनाया। 3000 वर्ष जब हैं हो गए, फिर शिव से ही उत्पन्न हो गए। उन्होंने फिर अंधक देखा था, शिव के त्रिशूल पर लटका था। तपस्वी और धैर्यशाली था, शिव के ध्यान पूर्ण लीन था। 108 शिव के नामों का अंधक स्मरण कर रहा था। 108 नाम इस प्रकार हैं, महादेव और विरूपाक्ष हैं। चंद्रार्ध कृत शेखर कामारी, अमृत शाश्वत और पिनाकी। नीलकंठ स्थाणु काम दहन, पुरुष महाज्ञ और काल दहन। सर्व कामद और वृषभाक्ष, कपर्दी काम रूप। भीम गिरीश रक्तवासा है, गूढ़ व्रतवा विरूप। पुराण है मुक्ति का धाम, जय हो पार्वती शिव भगवान। गुप्त
गुप्त मंत्र त्रिप्रघ्न स्रकी, कपाली गंभीर और योगी, पटुमासल और भाव गोचर, अणिमादि गुणाधार महेश्वर, त्रिलोकेश्वर ये दायक हैं, वीर घोर महामासाद हैं, वीर हंता उन्मत्त व लुब्ध हैं, त्रिलोक के द्रावण लुब्धक हैं, यज्ञ सुदन व कृतिका सुत युक्त, क्षुब्ध कृतिवासा और उन्मत्त, गज कृति परिधान और घोर, भुजंग भूषण और अघोर, शाकिनी पूजित दत्तालंब है, वेताल घोर घोष भस्म मांग है, घोर दैत्यघ्न और शुद्ध है, जटिल वनस्पति भूतनाथ है, भेरुंड शत सेवित और क्रोधित, भूतेश्वर वे पंचभूताश्रित, चंडीश चंडिका प्रिय चंड, निष्ठुर गुरुत्मान चंड तुंड, निस्त्रिश शव भोज और राग, महारौद्र लेलिहान वीतराग, शमशानारण्यवासी मृत्यु, मृत्युर्गोचर मृत्युर्मृत्यु, शताची महासेन विराग, रागांध सत्व धर्म, रजतमा असत्य अहेतुक, वासवानुजर धर्म। पुराण है मुक्ति कथा, जय हो पार्वती शिव भगवान। अर्धनारीश्वर सत्य सद्रूप, वरद यज्ञ शिव असद्रूप, बान कोटि शत प्रभु और भानु, यज्ञ पति रुद्र और ईशानु, उस अंधक ने इनका ध्यान किया, शिव ने भय से मुक्ति कर दिया, उसे त्रिशूल से फिर उतार लिया, अमृत से अभिषेक है किया। फिर शिव बोले प्रसन्न होकर, हे दानव अब मांग कोई वर, इतनी कृपा अब प्रभु कर दो, मेरे सारे दोष भुला दो, पूरी तरह मुझे दीन मान लो, स्वामी मुझको शरण में रख लो, जग जननी माँ माँ भी मुझ पर प्रसन्न हो जाए, क्रोध त्याग कर शिवा को माता दृष्टि से देखूं, तुम दोनों का भक्त बना रहूं, देवों से मैं वैर नाब करूं, और निवास गणों के साथ करूं, स्मरण दानव भावना में करूं, यही वर अब प्राप्त मैं करूं, इतना कहकर मौन हो गया, शिव व शिवा के ध्यान में खो गया। उसको पूर्व वृतांत फिर स्मरण हो गया, उसका मनोरथ तुरंत ही पूर्ण हो गया। शिव पुराण है मुक्ति कथा, जय हो पार्वती शिव भगवान। शिवा को प्रणाम किया, शिव ने गणाध्यक्ष पद दिया, मृत्युंजय मंत्र परम श्रेष्ठ है, यह मृत्यु का भी विनाशक है।